कामरान एक छोटे से गांव का माली था। बहुत शांत स्वभाव का। पूरा दिन बाग में काम करता और शाम को पेड़ों की छांव में बैठकर तस्बीह पढ़ता। उसकी दुनिया कुछ बेलें, रंग बिरंगे फूल, पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू तक सीमित थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो बाग का दरवाजा खोलता और हर पौधे की जड़ों में पानी डालता, जैसे वे पौधे उसके अपने बच्चे हों। ये बाग कोई आम जगह नहीं थी। कहा जाता था कि पीढ़ियों से यहां माली आते रहे, लेकिन कामरान जैसा कोई नहीं था। वो फूलों से बातें करता, पत्तों को सहलाते हुए अल्लाह का नाम लेता, और अगर किसी पत्ते पर धूल देखता तो अपनी आस्तीन से साफ कर देता, जैसे वो पत्ता रब की कोई निशानी हो। एक सुबह कामरान ने देखा कि बाग के एक कोने में एक नई कोंपल निकली है। ऐसा पौधा उसने पहले कभी नहीं देखा था, न किसी बीज से उगाया था। उसके पत्ते हरे नहीं, नीले रंग के थे और बीच में एक छोटा सा फूल था, चमकता हुआ, जैसे रोशनी उसी के अंदर से निकल रही हो। कामरान ने उसे ध्यान से देखा और मन ही मन बोला, या अल्लाह, ये कैसा पौधा है। ये तो उस रंग का है जो सिर्फ ख्वाबों में दिखता है। वो रोज उस पौधे को खास पानी देता, मिट्टी को अपने हाथों से नरम करता और उसके आसपास की जगह को साफ रखता। फूल धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन उसका रंग बदलता रहता, कभी नीला, कभी चमकता हुआ सफेद और कभी हल्का सुनहरा। एक दिन जब फूल पूरी तरह से खिला तो उसके बीच से एक रोशनी निकली जो धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल में बदलने लगी। कामरान थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसे डर महसूस नहीं हुआ। उसके सामने एक महिला जैसी रोशनी खड़ी थी, जिसका वजूद धुंध में लिपटा हुआ था, आंखें गहरे समुंदर जैसी और आवाज हवा की सरसराहट जैसी। तुम्हारा नाम कामरान है? जी। आप कौन हैं? मैं सुरैया हूं, एक जिनजादी, और मैं सदियों से इस फूल में कैद थी। कामरान की सांस थम सी गई, लेकिन उसका दिल डरा नहीं। वो बस जोर से तस्बीह पढ़ने लगा। सुरैया की आंखों में नमी आ गई। मैं शरारती नहीं हूं, मैं रब की तरफ झुक गई थी, इसलिए जादूगरों ने मुझे एक फूल में कैद कर दिया, और जब तुमने मुझे पानी दिया तो अल्लाह ने तुम्हारे हाथ को मेरी रिहाई का जरिया बना दिया। कामरान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो क्या तुम अब आजाद हो? नहीं, पूरी तरह नहीं। मेरी रूह का एक हिस्सा अब भी कैद है, और उसे आजाद कराने के लिए मुझे उस घाटी में जाना होगा जहां वक्त भी रुक जाता है। लेकिन मैं अकेले नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है कामरान। कामरान की मां ने बचपन में एक बात कही थी, अगर कोई मखलूक रब की तरफ झुक जाए तो उससे डरना नहीं, उसे सहारा देना, शायद रब तुझे उसके जरिए आजमाए। कामरान ने सुरैया की तरफ देखा और कहा, अगर तुम अल्लाह की बंदी हो तो मेरा दिल तुम्हारे साथ है। तुम जहां कहोगी मैं चलूंगा। अगले दिन दोनों सफर पर निकल पड़े। कामरान ने किसी से इजाजत नहीं ली, न किसी को बताया, सिर्फ अपनी मां के दरवाजे पर एक नोट छोड़ गया, मैं रब के एक राज की तलाश में जा रहा हूं। अगर लौटा तो तुम्हारी दुआओं के साथ, अगर नहीं लौटा तो रब के करीब। सुरैया हवा में तैरती और कामरान उसके साथ चलता। रास्ते में वे ऐसी घाटियों से गुजरे जहां पत्थर भी सांस लेते थे, जहां पेड़ भी अल्लाह का जिक्र करते थे। एक दिन वे एक जादुई झील तक पहुंचे। सुरैया ने कहा, यह झील वक्त को रोक देती है। अगर तुम इसमें उतरे तो तुम्हारी सांस रुक जाएगी, लेकिन अगर तुमने मेरी तरफ देखा तो तुम्हारी रूह जिंदा रहेगी। कामरान ने कुछ नहीं कहा। वो झील में उतरा। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसकी निगाहें सुरैया पर टिकी रहीं। उसने देखा कि सुरैया ने अपने हाथ से कुछ पढ़ा और आसमान की तरफ उठाया। एक चमकती हुई किताब की शक्ल उभरी, जैसे लोहे महफूज का अक्स। जब वो किताब जमीन पर उतरी, झील की गहराई से एक साया बाहर आया, काला, लंबा और आंखें जलते हुए अंगारों जैसी। ये कैद का पहरेदार है, ये तुम्हें मार देगा, सुरैया ने कहा। लेकिन कामरान ने अपनी मुट्ठी में थोड़ी मिट्टी भरी और बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पर फेंकी। साया पीछे हटा और चीख कर गायब हो गया। सुरैया ने किताब खोली और उसकी रोशनी से उसके शरीर में एक कंपन सा दौड़ गया। अब मैं पूरी हो गई हूं, लेकिन ये रोशनी मुझे वापस मेरे कबीले में ले जाएगी और वे मुझे मारना चाहेंगे, क्योंकि अब मैं वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। मैंने इनकार कर दिया है कि ताकत ही सब कुछ है।
कामरान ने कहा, तो हम लड़ेंगे जैसे हमने झील के साए से मुकाबला किया। सुरैया ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उनके पास इल्म भी है, जादू भी, और बदले की आग भी। अब उनका रुख उस पहाड़ की तरफ था जहां जिन्नात का कबीला रहता था। सुरैया के वापस लौटने की खबर पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। 3 बड़े जादूगर उसका इंतजार कर रहे थे और उनकी जबान पर सिर्फ एक ही बात थी, अगर वो नूर की तरफ गई है तो उसे मिटा देना होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुरैया अब सिर्फ जिंजादी नहीं रही थी, वो कामरान की दुआओं से जुड़ चुकी थी, रब के कुर्ब की तरफ एक कदम बढ़ा चुकी थी। अब सुरैया के अंदर एक नई रोशनी पैदा हो चुकी थी। वो अब सिर्फ एक आम जिंजादी नहीं रही थी, बल्कि उसके दिल में अब इबादत, सब्र और कुर्बानी की एक नई रूह उतर आई थी। उसके चेहरे पर चमक थी, मगर घमंड नहीं, एक ऐसी रोशनी जो आजमाइशों से निखर कर आई थी। कामरान उसके साथ था, लेकिन उसके दिल में न शोहरत की ख्वाहिश थी, न किसी इनाम की उम्मीद। उसका प्यार सिर्फ अल्लाह से था और सुरैया का साथ उस इश्क का एक इम्तिहान। उन दोनों का सफर पहाड़ों की ओर था। रास्ते में सुनसान वादियां आईं, जिनमें जिन्हों की सरगोशियां गूंजती थीं। कहीं पेड़ खुद से बातें करते, कहीं हवाएं आयतें पड़ती। ये एक ऐसी दुनिया थी जो इंसानों की निगाहों से ओझल थी, मगर कामरान को अब उसमें रब की निशानियां दिखने लगी थीं। हर कदम पर वो सुभान अल्लाह कहता और सुरैया मुस्कुराकर कहती, तुम्हारे जिक्र की गूंज हमारे जहान तक पहुंचती है। एक दिन जब वे पहाड़ के दामन में पहुंचे तो सुरैया रुक गई और बोली, यही वो जगह है जहां मुझे कैद किया गया था और जहां से मुझे निकाला गया। यहां के बुजुर्ग जो कभी रूहानी रहनुमा थे, अब जादू के गुलाम बन चुके हैं। उनका हुक्म है कि जो भी इंसान से रिश्ता रखे वो मुरत्तद है। कामरान ने मिट्टी का एक कण उठाया और बोला, अगर वो रब के खिलाफ खड़े हैं तो वो खुद अपने अंजाम को बुला रहे हैं। उस रात दोनों ने एक गुफा में कयाम किया। सुरैया ने 2 रकत नमाज अदा की और हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे हक पर कायम रखना और मेरे साथी को अपने नूर से ढांप दे। हमें किसी ताकत से डर नहीं, मगर तेरे बिना हम कुछ नहीं। कामरान उसके पास बैठा और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर लौट रही थी, जैसे पूरी कायनात खामोशी से सुन रही हो। सुबह जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो सामने एक किला था, जिन्हों के कबीले का मरकज। वहां काली काली चट्टानें थीं, जिन पर सोने जैसे लफ्ज चमक रहे थे, जिन्नाती जुबान में लिखी बद्दुआएं। दरवाजे पर 3 दरबान खड़े थे, जिनकी आंखों में शोले लपक रहे थे। तुम्हें किसने बुलाया? एक ने गरज कर पूछा। सुरैया आगे बढ़ी, मैं इसी कबीले की बेटी हूं और हक की तरफ लौट आई हूं। अगर मुझे कत्ल करना है तो उससे पहले मेरी बात सुनो। दरबानों ने एक दूसरे को देखा और दरवाजा खोल दिया। अंदर वही 3 जादूगर बैठे थे जिन्होंने सुरैया को सदियों पहले कैद किया था। उनके चेहरों पर गुरूर था, मगर दिलों में खौफ, क्योंकि सुरैया के साथ एक इंसान था। वो इंसान चुप था, मगर उसके दिल से निकलने वाला नूर उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। सुरैया, तुमने हमारे कायदे तोड़े, तुमने नूर को चुना, ताकत को नहीं। अब तुम्हें सजा दी जाएगी और ये इंसान तुम्हारे साथ दफन होगा। कामरान ने एक आयत पढ़ी। उसके मुंह से निकली ये आयत जैसे दीवारों से टकराकर आग बन गई। तीनों जादूगर कुछ पलों के लिए सन्न रह गए। सुरैया ने अपना हाथ उठाया और वो नीला मोती, जो उसकी कायद की निशानी था, आसमान की तरफ उछाल दिया। आसमान में रोशनी फूटी और जिन्हों की दुनिया में झलझला आ गया। जितने भी सच्चे दिल वाले जिन्न थे, वो उस रोशनी की तरफ खींचने लगे। लेकिन जादूगर, जिनकी ताकत जुल्म और हसद पर टिकी थी, वो चीखने लगे। एक बड़ा जादूगर सामने आया और उसने कामरान की तरफ एक काली लौ फेंकी। कामरान ने बस बिस्मिल्लाह कहा और वो लौ मिट्टी से टकराकर राख बन गई। सुरैया आगे बढ़ी और बोली, अब मैं तुम्हारी गुलाम नहीं, न कैदी। मैं उस रब की बंदी हूं जो हर झर्रे में मौजूद है। तुम्हारी ताकत मेरे रब के सामने कुछ भी नहीं। जादूगर आखिरी वार के लिए बढ़े, मगर उसी पल आसमान से एक ऐसी रोशनी उतरी जैसे खुद लोह-ए महफूज अपनी गवाही दे रहा हो। किला हिलने लगा। जादूगर चीखते हुए अंधेरों में गायब हो गए
और जमीन जैसे हल्की हो गई। सुरैया जमीन पर बैठ गई और कामरान की तरफ देखा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी दुआ, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा यकीन, ये सब मेरा हथियार बने। कामरान ने जवाब दिया, ये सब मेरे रब की रहमत थी। अगर तुम हक पर थीं तो मैं सिर्फ एक जरिया था। उस दिन जिन्हों की दुनिया में एक नई सुबह हुई। सुरैया अब आजाद थी, लेकिन उसने तय किया कि वो अब हर उस मखलूक की रहनुमाई करेगी जो रब की तरफ लौटना चाहे। कामरान के साथ मिलकर उसने एक नया बाग बनाया, वही पुराना बाग, लेकिन अब उसके बीचों बीच वही नीला फूल खिला करता जो अब कैद की नहीं बल्कि रिहाई और रब की तरफ रुजू की निशानी था। सुरैया ने अपने कबीले के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें कुरान की आयतें सुनाई। वो जिन्न जो पहले ताकत के गुलाम थे अब जिक्र के आशिक बनने लगे, और कामरान, वो अब भी वही सादा माली था। वो सुबह मिट्टी में हाथ डालता और फूलों को पानी देता, मगर अब उसकी उंगलियों में सिर्फ मिट्टी नहीं, नूर भी होता। सुरैया उसके साथ रहती, कभी रूहानी शक्ल में, कभी इंसानों की तरह। उनका रिश्ता दुनियावी नहीं था, बल्कि रूहों का, इबादत का और दुआ का रिश्ता था। उस सुबह हर तरफ धुंध फैली थी। आसमान बिल्कुल खामोश था, परिंदे सहमे हुए और बाग की हवा तक जैसे थम गई थी। कामरान ने हाथ में पानी की बाल्टी उठाई, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद रुक गए, जैसे उसकी रूह में कोई हलचल हुई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुरैया सामने खड़ी थी, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में वो बेचैनी थी जो बस वही महसूस करता है जो आने वाले तूफान की आहट जानता हो। कामरान, उसकी आवाज धीमी थी, जैसे किसी दूर की पुकार। हमारी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। कामरान ने कोई सवाल नहीं किया, बस सिर झुका लिया, जैसे वो पहले ही जान चुका था कि ये सुकून सिर्फ एक पड़ाव था। सुरैया ने जमीन पर हाथ रखा और बोली, जो जिन्नात नूर को मान चुके थे, कुछ जादूगरों के शागिर्द उन्हें फिर से गुमराह करने निकल पड़े हैं। उन्होंने एक ऐसी मखलूक को जगा दिया है जो सदियों से नींद में थी, एक साया जो रोशनी को निगल जाता है। कामरान के दिल में बेचैनी हुई, लेकिन उसकी जुबान पर वही दुआ थी जो हमेशा उसकी ढाल बनती थी, या अल्लाह, हमें अपने करीब रख और हर जुल्म से बचा। हम कमजोर हैं, तू ही हमारी ताकत है। सुरैया ने अपनी उंगलियों से आसमान की तरफ इशारा किया। बादल हिले और एक पुराना सहीफा जमीन पर उतरा, वही सहीफा जो पहली बार कैद टूटने पर जाहिर हुआ था, लेकिन अब उसके लफ्ज बदल चुके थे। उसमें सिर्फ एक जुमला चमक रहा था, तुम में से कोई भी कुर्बानी दिए बिना मुकम्मल नहीं हो सकता। कामरान ने कहा, अगर मेरी जान किसी के नूर को बचा सकती है तो मैं तैयार हूं। सुरैया की आंखें भर आईं। नहीं कामरान, ये कुर्बानी मेरी है। वो साया मुझसे जुड़ा है, मेरा हिसाब अधूरा है। मगर साया पहले ही उनकी तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन वे दोनों जिन्हों की वादी खामोशा की तरफ रवाना हुए, वो जगह जहां कोई आवाज नहीं होती, जहां खामोशी खुद एक जुबान होती है और हर सांस अपने भीतर एक इम्तिहान लिए होती है। रास्ते में कामरान ने एक छोटी बच्ची को देखा जो जिन्न थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने धीमे से कहा, मैं उनमें से हूं जो रोशनी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन साया हमें सोने नहीं देता। वो ख्वाब में आकर कहता है कि अगर तुमने जिक्र किया तो जला दिए जाओगे। कामरान ने अपनी मिट्टी से भरी हथेली उसके सिर पर रखी और बस इतना कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्ची मुस्कुरा दी और वो मुस्कान पूरी वादी में रोशनी की तरह फैल गई। आखिरकार वो वक्त आ गया जब साया, जिसे साहिब अलजिल कहा जाता था, उनके सामने आया। वो न इंसान था न जिन, वो सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो दिल में उतर जाए और जिक्र को खत्म कर दे। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, सुरैया, तूने हमें धोखा दिया। तूने इंसान से मोहब्बत की और हमारे कायदे तोड़े। अब तेरा अंजाम सिर्फ फना है। कामरान आगे बढ़ा। उसने मोहब्बत की, लेकिन रब के लिए, और मैंने उससे मोहब्बत की क्योंकि वो रब की तरफ जाने वाली थी। अगर तुम फना चाहते हो तो पहले हमें मिटाना होगा, और हमारी पीठ पर वो झात है जो हर चीज की पनाह है। साहिब अलजिल ने एक तूफान खड़ा किया। दरख्त उखड़ने लगे, जमीन कांपने लगी, आसमान स्याह हो गया। कामरान और सुरैया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया,
और बुलंद आवाज में सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। हर आयत के साथ रोशनी निकलने लगी, जैसे कुरान खुद एक किला बन रहा हो। लेकिन साया एक झटके में दोनों के बीच आ गया और कामरान को दूर फेंक दिया। वो जमीन से टकरा कर गिरा, जख्मी हो गया, लेकिन उसके होठों से जिक्र नहीं रुका। सुरैया ने चीख कर कहा, कामरान, और उसके वजूद से एक नूर निकला। वो नूर जो उसकी इबादतों से जमा हुआ था, वो जो हर दुआ में परवान चढ़ा था। उसने वो नूर साए की तरफ फेंका। कुछ पलों के लिए साया थमा, चीखा, और फिर उसके वजूद से खामोशी छिन गई। लेकिन उसकी एक आखिरी चोट ने सुरैया को जमीन पर गिरा दिया। कामरान घिसटते हुए उसके पास पहुंचा। सुरैया की आंखों में सुकून था, लेकिन उसका जिस्म कमजोर हो गया था। कामरान, शायद मेरी कुर्बानी अब मुकम्मल हो गई। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमने तो बाग भी नहीं पूरा किया। तुमने कहा था बच्चों को सिखाना है। सुरैया मुस्कुराई। वो सीख चुके हैं। अब वक्त है कि वो खुद रोशनी बने। और उसकी आंखें बंद हो गईं। कामरान ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और पूरी जिन्नाती वादी में एक ही आवाज गूंजी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन तभी आसमान से एक रोशनी उतरी। फरिश्ते नजर आए और उन्होंने कहा, उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। अब वो उन मखलूकात की रहनुमा बन चुकी है जिनके दिल रब की तरफ झुकते हैं। सुरैया का जिस्म रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ चला गया और जमीन पर सिर्फ एक नीला मोती रह गया, वही जो कभी उसकी कैद की निशानी था, अब उसकी रूहानी आजादी की पहचान बन चुका था। कामरान ने वो मोती अपने गले में पहन लिया और बाग लौट आया। वही बाग, मगर अब हर फूल में एक नई रोशनी थी। उसने एक छोटा सा मदरसा बनाया, जिन्हों और इंसानों के बच्चों के लिए। और जब कोई पूछता ये सब कैसे हुआ, तो वो बस मुस्कुराकर कहता, एक दिन मैंने एक फूल को पानी दिया था, मगर वो फूल फूल नहीं था, वो दुआ थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहानी तब तक जिंदा रहती है जब तक कोई किसी के लिए अल्लाह की रजा में मोहब्बत करे, किसी की रिहाई के लिए कुर्बानी दे, और जब तक कोई माली अपनी मिट्टी को जिक्र से सींचता रहे।